किसान से जुड़े, कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 बिल हैं जो संसद में जो हैं उनको लेकर जबरदस्त तकरार है। हरसिमरत कौर की तरफ से जो इस्तीफा भी दे दिया गया है, जो यूनियन कैबिनेट से अकाली दल की मंत्री उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है। 2 बड़ी बातें की जा रही है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। एक सबसे बड़ी बात ये की जा रही है कि इससे होगा ये, जो आप आसान भाषा में समझिए, ये बिल है, डर ये है कि एमएसपी से सरकारी खरीद खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा डर है एमएसपी से सरकारी खरीद खत्म हो जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, दूसरा सबसे बड़ा डर है कि मल्टीनेशनल्स का कब्जा हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में भी। ये 2 सबसे बड़े डर, और उनका निवारण क्या है, इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम किसान भाई हैं। पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी मेरे साथ जुड़े। मेरे साथ यहाँ पर आपको बता दें कृष्णवीर चौधरी हैं, जो कि भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। कृष्णवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ जगदम्बिका पाल मुझे बताया जा रहा है, बीजेपी के सांसद है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नलिन कोहली, पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हैं, और मेरे साथ अब मुझे बताया जा रहा है कि हरसिमरत कौर, वो मेरे साथ अब जुड़ चुकी हैं। यूनियन कैबिनेट से मोदी सरकार से इस्तीफा देने वाली खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत कौर जी, अब तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि ये एक तरीके से किसानों का रक्षा कवच है, ये किसानों का सुरक्षा कवच है, इससे किसान और आज़ाद होंगे, बंधनों से मुक्त होंगे। अब क्या आपत्ति है आप लोगों की, क्यों इस्तीफा दिया आपने, आपत्ति क्या है अकाली की? जो किसान सड़कों पे इस बिल के विरोध में पिछले 2.5-3 हफ्तों से सड़कों पे उतरे हुए हैं, ऐतराज़ उनको है। मेरा सिर्फ यही इतनी मांग हमारी पार्टी की या मेरी यही थी कि जी आप कोई चीज़ किसान के भले के लिए लेके आए हैं, और कोई भी किसान किसी भी राज्य का हो जो उनको लग रहा है कि उनका भला नहीं, ये सबसे बड़ा उनका नुकसान हो रहा है, तो कम से कम हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि उनकी सुनवाई हो और उनकी शंकाओं को दूर करके तब ऐसा बिल लिया जाए जिसका वो स्वागत करें। आज कोविड की महामारी के डर से ऊपर उठ के अपनी जान को जोखिम में डाल के बूढ़े बुजुर्ग नौजवान किसान लगातार सड़कों पे, रेल पे, धूप में, बारिश में, जिस सड़कों पे बैठे हुए इसके विरोध में, सिर्फ इसलिए कि उनके मन में जो भय है, जो डर है, वो आवाज़ वो संसद तक और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है, क्योंकि हम सब, मैं ख़ास तौर पे मैं जो उधर पहुंची हूँ, ये किसानों ने मुझे उधर तक पहुंचाया है। आज उनका डर सही हो या गलत हो, मैंने भी पिछले 2.5 महीनों में पूरी कोशिश करी उनको समझाने की कि आपका ये डर, ये शंका, ये आपकी गलतफहमी है या कुछ आपके मन में ये शंकाएं शायद बेबुनियाद हैं। मैंने कोशिश करी कि कृषि मंत्री उनकी शंकाओं को दूर करे। मैंने कोशिश करी हर एक ये ऑर्डिनेंस आने से पहले, ऑर्डिनेंस के आने पे और आने के बाद पिछली 2.5 महीनों से, कि किसानों की भावना अपनी सरकार तक पहुंचाओ ताकि ये शंकाएं एड्रेस हो और एक ऐसा कानून आए जो हर एक किसान उसका स्वागत करे, हर एक राज्य का किसान स्वागत करे। नहीं, लेकिन हरसिमरत कौर जी, अभी तो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों को तमाम बंधनों से मुक्त कर दिया गया है। उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी गई है, मंडियों के शोषण से किसानों को मुक्त कर दिया गया है, बिचौलियों से आज़ादी मिल गई है, अब मंडियों पर निर्भरता उनकी खत्म हो गई है। किसान जहां चाहे खुले बाजार में देश के किसी भी हिस्से में अपनी मनमर्जी की कीमत पर अपनी उपज बेच सकता है। तो ये तो सारी स्वागत योग्य कदम है ना हरसिमरत जी, जो प्रधानमंत्री ने बताया। यही तो मुझे दुख है कि शायद सरकारी दफ्तरों में बैठे लोगों ने जो बनाया है कानून, जे किसी किसान संगठनों से बात करी होती या कोई कृषि पार्टियों से, कृषि से जुड़ी हुई पार्टियों से बात करी होती, तो बहुत सारी और चीज़ें उभर के आती। अब आपने जो बात करी है बिचौलियों की, मेरा पंजाब में एक ऐसे राज्यों से आती हूँ जहाँ मंडीकरण ढांचा इतना मजबूत है कि 2% का छोटा राज्य 50% अन्य देश का पेट भरने का काम क्यों करता है? क्योंकि राज्य की सरकार ने, सरदार प्रकाश सिंह बादल जो 5 बजे मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ढांचा ऐसा बना दिया है कि हर 5 किलोमीटर में एक सरकारी मंडी है, सारी रूरल लिंक रोड्स हैं, उनका बिजली पानी किसान का बिल्कुल मुफ्त है, ट्यूबवेल सिस्टम है, और सरकारी खरीद का सिस्टम इतना तकड़ा है कि जो पूरा फसल जो 50% देश के अन्न देता है, 10 दिनों में जब ये फसल आती है, 10 दिनों में इसकी खरीद होकर 48 घंटों में इनके पैसे किसान के खाते में पहुंच जाते हैं।
अब ये सिस्टम जो पंजाब में इतना मजबूत है, ये बिहार में नहीं है, किसी और राज्य में नहीं है। ये राज्यों को तो पंजाब मॉडल बनाना चाहिए। तो जो आप बनाया है आपने, हो सकता है ये विचोली जहाँ पे एमएसपी नहीं मिलती है उन राज्यों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पंजाब के किसानों में शंका ये है कि जब पूंजीपति आएंगे और अपनी मंडियां खोलेंगे, उनको कोई सरकारी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। नहीं हरसिमरत जी, ऐसा नहीं हरसिमरत जी, ऐसा तो नहीं है कि मतलब मंडियों की भूमिका खत्म हो जाएगी, एमएसपी पर सरकारी खरीद तो जारी रहेगी। यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन शायद फैलाई जा रही है कि एमएसपी पर सरकारी खरीद नहीं होगी। ये तो प्रधानमंत्री ने क्लियर किया, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसानों को कि घबराइए मत, एमएसपी पर सरकारी खरीद जारी रहेगी, मंडियों में खरीद जारी रहेगी। देखिए, यही तो मैं लगातार 2.5 महीने से कह रही थी कि तोमर जी के कहने से और मेरे कहने से हम नहीं कन्विंस कर पाए सरकार को। क्यों नहीं? ये बातें जब महीना हफ्ता पहले बोल देते तो शायद ये थम जाता। शायद, मैं अभी भी नहीं कह रही हूँ, शायद यही चीज़ जो प्रधानमंत्री जी बोल देते पहले, जो आज कह रहे हैं, इतना विरोध नहीं होता। लेकिन हाँ, आज वो बोले हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और यही तो मैं मांग पिछले 2.5 महीने से कर रही थी, जब मैं कहती उनकी शंकाएं दूर की जाएं। कई बार ये लिखत पे भी मैं दे चुकी कि इसके बारे में बोला जाए, तो ये अलग बात है। लेकिन अब भी मैं कहती हूँ कि अब बोल रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं किसानों को भी कहती हूँ कि प्रधानमंत्री की बातों का आप भरोसा करिए। मेरी बात, तोमर जी की बात आपका भरोसा नहीं जीत सकी। अब देश का प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, आप उस पर भरोसा करिए। और मैं सरकार को भी कहती हूँ कि जे अब भी किसी तरह की शंका जे किसी राज्य के किसान में है, आप बुला के बात कर लीजिए। आप तो लोगों की बात सुनने वाली सरकार है, सुनवाई कर लीजिए और हल कर दीजिए। आपके हाथ में तो है ये सब करने का। ठीक है, ठीक है हरसिमरत जी, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हरसिमरत को। और आपने समय निकाला जी न्यूज़ के लिए। अकाली की आपत्ति, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कहा गया है कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, किसानों के हित में है। मेरे साथ जगदम्बिका पाल है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम अन्नदाताओं और किसानों के बीच है, एक बार मैं आप सबकी आवाज़ ज़रूर यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ जगदम्बिका पाल हैं, इसके अलावा तमाम बड़े नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ नलिन कोहली भी है बीजेपी से, हम कोशिश करें नरेंद्र सिंह तोमर भी संभवतः हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले कृष्णवीर चौधरी जी, कन्फ्यूजन कहाँ से शुरू हुई? मतलब आप भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, ये कन्फ्यूजन कहाँ से शुरू हुई और इस कन्फ्यूजन की बुनियाद में क्या है? नंबर एक। नंबर जो प्रधानमंत्री ने कहा उसमें कितना दम कि गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है, हकीकत कुछ और है? कृष्णवीर चौधरी। एमएसपी को पूरी तरह से सरकार जारी रखेगी, ये बिल में स्पष्ट करा है, पार्लियामेंट के अंदर सरकार ने स्पष्ट किया। अब प्रधानमंत्री जी को बयान देना पड़ा। जिस तरह से किसानों के नाम पे बार बार राजनीति की जा रही है, ये बहुत शर्मनाक है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि अभी तो अकाली दल आपत्ति कर रहे हैं, जब अध्यादेश लाए गए थे तब भी यही साथ थे। कांग्रेस भी कर रही है, सिर्फ अकाली नहीं है, अपोजिशन है पूरा। कांग्रेस ने 2019 के अपने लोकसभा के इलेक्शन मैनिफेस्टो में 07 नंबर पर, 11 नंबर पर और 21 नंबर पर, 11 नंबर पर उन्होंने कहा था कि यदि कांग्रेस सरकार बनाती है तो एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट करेंगे और बाजार खोलेंगे। और 21 नंबर पर कांग्रेस ने लिखा अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हम पूरी तरह से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव करेंगे और बाजार को खोलेंगे। तब कांग्रेस ने चुनाव से पहले जब देश के इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अब क्यों विरोध हो रहा है? अब विरोध राजनीति के लिए विरोध है। ये धोखाधड़ी और ये पक्ष और विपक्ष का खेल बंद होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आज तक आजादी से लेकर अब तक, जब से मंडी के हवाले किसानों करा गया, अकेले मंडियों के अंदर किसान जाके खड़ा हो जाता है अपना, चाहे गेहूं तुलवाना, धान तुलवाना या कुछ भी, सरसों तुलवानी है, और वह खड़े रहते हैं। निरंकुश तरीके से आड़तीवां शोषण करते हैं, मनमर्जी करते हैं। और हरियाणा और पंजाब की स्थिति पे मैं बात करना जरूर कहना चाहूंगा कि वहां मंडियों में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए जो प्रोक्योरमेंट है वो भी वहां होता है।